प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर विश्व गुरु की भूमिका तो निभा ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने आप को हर स्तर पर मजबूत भी बना रहा है। चीन के जैसे महाशक्तिशाली दुश्मन से घिरे भारत ने भी आखिरकार हाइपरसोनिक मिसाइलों की दुनिया में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। भारत ने करीब 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है। और ये टेस्ट की तस्वीरें हैं, थोड़ी सी डार्क तस्वीरें हैं, लेकिन आप देखिए ये रॉकेट में आग लगा, हाइपरसोनिक मिसाइल में आग लगी और ये फायर हो रहा है। सफल टेस्टिंग हो गई है। ये परीक्षण जो है वो शनिवार की रात को ओडिशा के तट से किया गया। इस मिसाइल की सबसे अहम बात यह है कि इसे भारत ने स्वदेशी तरीके से बनाया है। इसका पूरा श्रेय डॉक्टर अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर भाग्यनगर को जाता है। भारत ने आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का ये टेस्ट ऐसे समय पर किया है जब हमारा देश चीन जैसे महाशक्तिशाली मिसाइल ताकत के साथ तनाव के दौर से गुजर रहा है। चीन के पास बहुत पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइल है। चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए अंतरिक्ष के रास्ते भी हमला करने में सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइलें माक 5 या उससे ज़्यादा की स्पीड से, उसकी ज़्यादा रफ्तार से जो है वो चल सकती है। अपने रास्ते को भी बदलने में ये माहिर होती हैं। वजह से उन्हें किसी भी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराना लगभग असंभव होता है। हाल के दिनों में यूक्रेन युद्ध में रूस ने बहुत बड़े पैमाने पर हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और जमकर तबाही भी मचाई है। इस भीषण युद्ध में यूक्रेन ने अमेरिकी पेट्रियट मिसाइलों से कई रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने का भी दावा किया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की इसी ताकत की वजह से उन्हें आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहा जाता है और दुनिया का हर ताकतवर देश इसे बनाने में जुटा हुआ है। हाल के दिनों में यमन के हूथियों ने भी दावा किया था कि उन्होंने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल माक 9 की गति से उड़ती है और 2150 किलोमीटर दूर जाकर इजराइल में सफल हमला कर सकती है, और किया भी। हूथियों ने कहा कि इस मिसाइल ने इजराइल के शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे दिया था। तो ये हाइपरसोनिक सिस्टम यानी हाइपरसोनिक मिसाइल्स की शक्ति है। हालांकि विशेषज्ञों ने हूथियों के इस दावे को खारिज किया है। हूथियों के आका ईरान ने भी दावा किया है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। भारत की पुष्टि हो रही है, सफल परीक्षण हो रहा है। अमेरिका के अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में अभी केवल अमेरिका, चीन, भारत और रूस ने ही हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत का प्रदर्शन किया है। युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करने के मामले में रूस विश्व का पहला देश है। दुनिया में सबसे पहले तेज हमला करने के मामले में रूस की ज़िरकॉन मिसाइल जो है सबसे आगे है। ज़िरकॉन मिसाइल माक 8 की गति से 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। और भारत ने अभी अपनी नई मिसाइल की ठीक स्पीड नहीं बताई है, लेकिन उसकी मारक क्षमता ज़िरकॉन से ज़्यादा है, 1500 किलोमीटर तक है। एक बार आपको ये मैप फुल करके दिखाते हैं और आपको समझाते हैं क्या इसमें खास है। हाइपरसोनिक मिसाइलों पर साल 1980 के दशक से काम करना शुरू कर दिया था और रूस के पास ज़िरकॉन के अलावा एवनगार्ड और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। किंजल करीब 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। इनके जरिए रूस परमाणु हमले करने में भी सक्षम है। अब रूस के बाद हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में चीन दूसरे नंबर पर है। चीन के पास DF-17, DF-41, DF-ZF और शिंकांग 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। चीन के DF-17 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मध्यम दूरी तक हमला करने में सक्षम है। इसकी रेंज करीब 2400 किलोमीटर तक आंकी जाती है, बताई जाती है। चीन ने इसे अमेरिका के परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया है। चीन ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए चीन की DF-41 मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। वहीं चीन की शिंकाल मिसाइल ने अपने टेस्ट के दौरान दुनिया को हैरान कर दिया था। ये मिसाइल भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। चीन की नज़र हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर है। चीन ने साल 2016 से लेकर 2021 तक कई सारे टेस्ट किए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में सुपर पावर अमेरिका अभी रूस और चीन से
काफ़ी पीछे चल रहा है। अमेरिका अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का लगातार टेस्ट कर रहा है, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। अमेरिका इस साल तक हाइपरसोनिक मिसाइल को ऑपरेशनल करना चाहता है, यानी मतलब उसको काम पे लाना चाहता है, और इसके लिए उसने शोध पर करीब $4 अरब खर्च कर दिए हैं। पैसा बहुत लगाता है अमेरिका। अमेरिकी नौसेना और एयरफोर्स दोनों के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम जो है करना बेहद महत्वपूर्ण है, और वो काम कर भी रहे हैं। वे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों पर काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले अमेरिका के एक और दुश्मन यानी नॉर्थ कोरिया, आप जो याद होगा आपको, किम जोंग उन ने भी दावा किया था कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया है, और उसको संकी कहते हैं लेकिन वो कर भी लेता है। उसने कहा था कि भाई ये टेस्ट सफल रहा। हालांकि इस दावे की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है कि नॉर्थ कोरिया में लोगों का क्या हो रहा है वो पता नहीं है, तो वहाँ की मिसाइलों का तो क्या ही पता चलेगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में भारत ने भी तैयारी कर ली है। ताज़ा परीक्षण इस बात का सबूत है। भारत की वैसे बात करें तो ब्रह्मोस 2 बनाने पर जो है वो काम भी कर रहा है, जो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूरी तक। अभी रूस की मदद से बनी ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। माना जा रहा है कि ये क्रूज मिसाइल साल 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगी। भारत के DRDO ने साल 2008 से ही हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम करना शुरू कर दिया था। बाकी लोगों से पहले हम एडवांस थे, हैं और रहेंगे भी। भारत ने जून 2019 में पहले हाइपरसोनिक हथियार का टेस्ट किया था। इस हथियार की रफ्तार माक 6 की थी, यानी मार्क से मतलब 8 से कम, लेकिन 6 यानी मार्क 6 पे। भारत दुनिया का चौथा देश बन गया था जिसके पास हाइपरसोनिक हथियार बनाने की ताकत है पहले से ही। भारत में कानपुर में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए शोध किया जा रहा है। भारत के दुश्मन पाकिस्तान के पास अभी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, वहाँ खैर आटा भी नहीं है, लेकिन उसके यहाँ चीन से उसको ये मिल सकता है। पाकिस्तानी सेना इस दिशा में काम कर भी रही है, काम हर दिशा में करती है देश की उन्नति को छोड़कर। आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से, मैं चाहता हूं कि हम दूसरे कैमरे पर आएं, बड़े इसको आपको वाइड करके दिखाते हैं और फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दुश्मन के इस काल की खूबी क्या है, कितनी खतरनाक है ये मिसाइलें, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए युद्ध क्षेत्र में आपको ले आए और तिरंगे के साथ, झंडे के साथ भारत की नई हाइपरसोनिक मिसाइल। चीन और पाकिस्तान का काल ताकत में रूस से आगे है, बहुत आगे है। क्या आगे है, कैसे आगे है? 1500 किलोमीटर दूर दुश्मन का भी ये नामो निशान मिटा सकती है। अलग अलग पेलोड कैरी करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। सभी सशस्त्र बल इस मिसाइल का उपयोग कर सकेंगे। टेस्ट के दौरान रिजल्ट में इसके ज़ोरदार हमले और अचूक निशाने की पुष्टि हुई है साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज़ी से। सोनिक जो होता है वो साउंड के लिए यूज होता है, तो सुपरसोनिक यानी साउंड से तेज, हाइपरसोनिक यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना तेजी से उड़ सकती है ये मिसाइल। चलिए युद्ध क्षेत्र का फील लीजिए। कम से कम रफ्तार भी 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी कि अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपको आसाम जाना है तो आप महज आप मतलब घंटे के मतलब कुछ ही हिस्से में आप पहुंच जाएंगे। घंटे के 1/3 भाग में जो है आप पहुंच जाएंगे। महज 20 मिनट में आप आसाम पहुंच सकते हैं। ये रफ्तार है दिल्ली से आसाम तक की इस मिसाइल की स्पीड का अनुमान लेने की अगर मैं आपको बात करूं। ये मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक फीचर्स से लैस है। इन्हें रोक पाना दुश्मन के लिए लगभग असंभव है। डैमेज तो ये करके जाएंगी। अत्यधिक स्पीड के कारण ये रडार को भी चकमा दे सकती हैं। रडार का एक्टिव होने का टाइम, उसको कैच करने का टाइम उसकी स्पीड के मुकाबले बहुत कम होता है। तो दुनिया भर में केवल 5 देश हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। इनमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और भारत इसमें शामिल है। तो सोनिक यानी साउंड, साउंड से भी तेज यानी सुपरसोनिक, और सुपरसोनिक से भी तेज यानी कि हाइपरसोनिक। तो ताकत में रूस से आगे पाकिस्तान तो खैर है ही नहीं टक्कर में, और चीन भी सत्ते में है। उसको भी डर लग रहा है कि भाई अब क्या हो जाएगा। चलिए पोल के माध्यम से हमने आपसे प्रश्न पूछा, मिसाइल परीक्षण से बनेगा चीन पाक में डर का माहौल। टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या इससे डर का माहौल जो है वो बना है कि नहीं? तो मिसाइल से बनेगा चीन पाक में डर का माहौल। तो 95% लोगों ने कहा हाँ इससे डर का माहौल बनेगा, और 5% लोगों ने कहा नहीं इससे डर का माहौल जो है वो नहीं बनेगा। लेकिन बहुमत इस बात से सहमत है कि इसमें डर का माहौल जो है वो बन जाएगा। तो आप वोट करते रहिए। जनमत में हर खबर पर आपका वोट महत्वपूर्ण है।